भारत में ये पहली बार हो रहा है रिकॉर्ड कि एक वेब शो सिनेमा में आ रहा है एक्चुअली। तो हम सबके लिए ये बहुत ही एक गर्व की बात है। जब मुझे मेल्स और मैसेजेस आने लगते हैं कि एक रात का आप कितना लोगी, तब वो ऑफ कोर्स तब लगता है कि भाई इन्हें ये समझ क्यों नहीं है। जब मैं पहले आई थी तब मुझे एक बहुत ही लाइक अ 70-year-old मैन, उन्होंने बोला कि देखो ये तुम्हारी घर की चाबी है, ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी है, बस तुम्हें मेरे साथ 1 साल रहना होगा और फिल्म हम प्रोड्यूस कर देंगे। और तब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये जो 70 साल के इंसान के बारे में आप बोल रहे हो, ही इज एन एक्टिव इंडिविजुअल ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टुडे। यस। अभी भी काम कर रहे हैं? वो पता नहीं, आई हैव नॉट केप्ट अ टैब ऑन हिम, बट ही इज अ नोन पर्सन। ही इज अ नोन पर्सन, या। उसको इतना बड़ा आप मुद्दा मत बनाइए कि एक लड़की को आप नीचा दिखा सकते हो ये बोल के, अरे इसने तो उसकी ले ली। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। आप शायद मुझे अभी नहीं बता सकते कि कितने सीन्स है, लेकिन सीन्स है, मजेदार सीन्स है कि क्या है, मतलब कुछ तो बताइए। ये बोल सकती हूँ, मुन्ना भैया अमर हैं। Like he says it, Yeah. अमर हैं हम। Hi, my name is अनांक्षा विश्वास, आपकी जरीना बेगम। आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के YouTube चैनल में। ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही सीमलेस, बहुत ही मतलब शुभजीत के साथ बात करके लगा कि दो दोस्त चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हिज चैनल एंड सी मी हियर। बाय। परफेक्ट। दिस वाज चाय वाला फील वाला चर्चा विदाउट द चाय। नेक्स्ट टाइम चाय पे बैठ के हम करेंगे, वो भी देखने को मिलेगा आप लोग को व्हेनेवर वी डू इट। थैंक यू सो मच। मेरे दोस्त लोग, 4 सितंबर का जो डेट है वो मार्क कर लो, बिकॉज हिस्टोरिक डेट होने वाला है इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। भौकाल जो है वो हर तरीके से महसूस होने वाला है, एंड एक ऐसी ही शख्सियत जिनका भौकाल वापस लौटने वाला है 4 सितंबर को, वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। देयर इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सनल टच टू दिस कॉन्वर्सेशन, बिकॉज भले ही वो कहीं और जगह की जरीना जी है, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी बंगाल की अनांक्षा है। दैट इज़ हाउ इट इज़, द प्रिटी क्विंटेसेंशियल बॉन्ग ब्यूटी जो होता है, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दैट। एंड आज हम लोग मिर्ज़ापुर के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट व्हाट हर रोल हैज़ टू ऑफर टू अस, एंड ऑफ कोर्स जो क्रेज़ रहा है मिर्ज़ापुर का इन ऑल दीज ईयर्स, सबके बारे में डिटेल्स में बातचीत होगा। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? केमन आछो? ऑल माई लव टू यू। थैंक यू। फर्स्टली नमस्ते शुभजीत के दर्शकों को, और थैंक यू फॉर दैट ग्रेट इंट्रो। थैंक यू। एंड आई थिंक शुभजीत का जो दर्शक है वो थोड़ा सा ऐड हो गया होगा, बिकॉज जरीना जी के भी दर्शक अभी मेरे पास आने वाले हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज। बट टेल मी, जब भी जी वेब सीरीज बोले, हम बहुत सारे वेब सीरीज के बारे में सुनते हैं, क्रेज इज ऑलवेज देयर, बट यार मिर्ज़ापुर इज एक्चुअली लाइक अ फ्रीकिंग इमोशन यार। मतलब फॉर यू एंड आई, लाइक जब से मैंने ट्रेलर देखा है, एंड आई वाज देयर एज अ क्रिएटर एट द लॉन्च एज वेल, आई एम फ्रीकिंग वेटिंग फॉर द मतलब रिलीज डेट ऑफ द मूवी, जो कि इन टुडेज टाइम ज़्यादा अक्सर नहीं होता। हार्डली देयर आर मूवीज जिसके लिए हम इतना इंतज़ार करते हैं कि यार ये कब आने वाला है। बट उस लेवल का भौकाल बोलो, उस लेवल का क्रेज बोलो, इट हैज़ क्रिएटेड ओवर 3 मैजिकल सीजन्स, एंड नाउ वी जस्ट कांट वेट कि यार क्या होगा। टेल मी अबाउट योर इमोशंस जब रियलाइज किया यार अभी तो मतलब इस लेवल का सक्सेस इस वेब सीरीज को मिला है। नाउ वी आर टर्निंग इट इनटू अ मूवी, यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर एज वेल आफ्टर दैट। But tell me about your emotions, because Zarina was returning, right? Tell me about that. Firstly, the seasons becoming a movie. This is the first time which is happening in India. Wow. मतलब भारत में ये पहली बार हो रहा है Record. कि एक वेब शो सिनेमा में
आ रहा है, एक्चुअली तो हम सबके लिए ये बहुत ही एक गर्व की बात है। तो जब हमने शुरुआत की थी सीज़न 1 में, तब हमें पता ही नहीं था, लाइक एवरीथिंग एल्स, यू नो, यू गिव योर बेस्ट शॉट, यू डू योर वर्क, यू वर्क हार्ड एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट। मतलब दैट्स द बेस्ट वे आई थिंक एक्टर्स के लिए, सैनिटी मेंटेन करने के लिए आपको भूल जाना पड़ता है, आप अपना काम करते हो और फिर आप आगे बढ़ जाते हो। बट फिर जो प्यार मिला, और मुझे तो मतलब गुरमीत सिंह जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, तो उन्होंने मेरा थिएटर भी देखा था, तो वी वर कनेक्टेड। तो उन्होंने जरीना के लिए बुलाया, फिर जरीना हुआ, मतलब इट हैपेंड वेरी सीमलेसली। बोलते हैं ना, जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है, और जो नहीं होना होता है, आप कितना भी हाथ पैर मार लो वो नहीं होगा। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी ट्रू। सो जब सीज़न 1 हुआ, मेरे कुछ 4 सीन्स थे उसमें और 1 सॉन्ग डांस था। उससे जरीना बेगम जो, मतलब इतना प्यार हर जगह, जरीना जरीना जरीना, एंड माय यू नो द इंस्टाग्राम जस्ट स्टार्टेड ब्लोइंग एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग, कि इतना प्यार। तो उस जगह से फिर तो सीज़न 2 सीज़न 3 द कैरेक्टर आर्क वेंट ब्यूटिफुली। पुनीत कृष्णा द राइटर, ही रोट इट वेरी ब्यूटिफुली। तो क्या होता है, जब डायरेक्टर और राइटर ये जब अच्छे मिलते हैं ना आपको, एक्टर का आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये आपको रास्ता दिखाते हैं। व्हेन इट्स वेल रिटन, जो मटेरियल हमें मिलता है वो अगर लिखाई अगर अच्छी हो, और जो आपको मतलब निर्देशन दे रहे हैं द डायरेक्टर, अगर उनको पता हो कि वो क्या चाहते हैं आपसे, तो इट बिकम्स, इट्स लाइक मिर्ज़ापुर मेरे लिए घर है। So it's like returning back to your home. Yeah. Or maybe buying a new home. No, not buying a new home. Because movie coming में आ back to रहा the है. same home. Same home. Okay, चलो मैं उस चीज को मानता हूँ. Maybe coming back to the same home with newer Renovated. appliances. I love the way you're putting it. Yeah. Very interesting. But मुझे एक चीज बताओ. I've known the fact that behind all the glamour, behind all the glitz, behind all the charm, and the, I would say, hotness that Zarina brings to the table, you are this actress or this actor जिन्होंने बहुत साल थिएटर पे फोकस किया टू गेट हर कोर राइट. जी. मुझे बताइए, जब आपको जरीना का कैरेक्टर मिला, आई एम श्योर दे मस्ट हैव एक्सप्रेस्ड और टोल्ड यू दैट द कैरेक्टर इज लाइक दिस, वेरी ग्लैमरस, सॉर्ट ऑफ ग्लैमरस कैरेक्टर, राइट? Yes. द एक्टर इनसाइड यू, उसको थोड़ा सा भी डर लगा था कि यार, बिकॉज आई एम अ परफॉर्मर, राइट? Yeah. व्हेन आई कम ऑन स्क्रीन, व्हेन आई कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम नोन फॉर माई एक्सप्रेशंस एंड ऑल. आपको ये डर लगा था कभी भी कि यार मेरे से जो ये हॉटनेस का सिलसिला है, द सेंसुअलिटी विल गेट मोर ऑफ मी एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, ये डर था? बिल्कुल नहीं। तो थिएटर आप जब करते हो, और फिर आप जब, मैंने जैसे आपको बताया, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से मैंने एक्टिंग Yes. सीखा है। जब आप सीखते हो तो द फर्स्ट मिसकंसेप्शन जो इंडिया में है, लोगों को लगता है, चलो अभी तो कम हो रहा है आई थिंक, बट इग्नोरेंस कट रही है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि अरे अभिनय तो, यू हैव टू लुक गुड, गो टू द जिम, वर्कआउट, और वो तो हो जाएगा अपने आप। उसमें क्या है, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करो, रोज़ पार्टी करो, दारू पियो, लोगों को ये करो और फिर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्टली, मतलब जो भी आप सब देख रहे हो, आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू मुंबई टू बिकम एन एक्टर। तो पहले तो पार्टीज से काम नहीं मिलता। आई वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस, पार्टीज से बिल्कुल काम नहीं मिलता। दारू पीने से आप बस अपनी सेहत खराब करोगे, काम बिल्कुल नहीं मिलेगा। Correct. और जो लोग बोलेंगे हाँ मतलब यू नो कम टू द ऑफिस, आई डू दिस, कुछ नहीं होता ये सब। दिस इज अ नो। पहली बात ये है। सेकेंडली, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पहला टेक, अगर आप नेचुरल एक्टर हो, आप पहला टेक बहुत अच्छे से दे दोगे, दूसरा, तीसरा, बट व्हेन इट्स गोइंग टू गो टू द 15th टेक, जो कभी कभी हो जाता है, यू नो, बिकॉज कोई पीछे किसी ने गलत बोल दिया, कोई मार्क पे नहीं है, तो आपको जाना पड़ता है कभी कभी, विथ नो फॉल्ट ऑफ योर्स और योर को एक्टर्स। तो जब आपको 15th टेक पे जाना पड़ता है, तब आपको टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है।
और ये जो शरीर है ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, ठीक है, वो 5 साल की पढ़ाई करते हैं, उनको पता है कि यू नो व्हाटएवर दे आर स्पेशलाइजिंग इन. सिमिलरली एक्टर को ये जो आवर बॉडी, इट्स अ टूल. हमें कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ देना है, कौन सा भाव कैसे एक्सप्रेस करना है, एक ये है. बट द बॉडी इज ऑल्सो अ टूल. बॉडी लैंग्वेज, एक कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज दूसरे कैरेक्टर के बॉडी लैंग्वेज से अलग होता है. तो आपको वो सब तो इसलिए आपको सीखना पड़ता है. जब आप सीख के आते हो तब आपको पता है कि दिस इज जस्ट, इट्स अ टूल, इट्स नथिंग मोर देन दैट, इट्स नो बिग डील. लाइक ये बोल्ड टर्म दे देते हैं, ग्लैमरस, सेंशुअस, ये सब कुछ नहीं होता. इट्स जस्ट लाइक एंगर, sensuality, wonderment, hotness. It's just another expression. It's nothing different. It's not out of the world. Like हम मतलब अपने जीवन में भी तो हम वही सब एक्सप्रेस करते हैं ना. बिल्कुल. भारत की आबादी देख लीजिए. तो biggest proof of that. So why do we have to shy away from it? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि स्क्रिप्ट की डिमांड हो तभी करो. मतलब ऐसे ही नहीं होना चाहिए. लाइक इट शुडंट बी फॉर टिटिलेटिंग समबडी. हाँ, वो अलग हो जाता है. लेकिन अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है और इसके लिए बहुत बैकलैश भी मिलता है हमें, हम सारे एक्टर्स को, फीमेल एक्टर्स स्पेशली, बहुत बैकलैश मिलता है. उन्हें लगता है कि अरे ये तो बिकाऊ हैं. तो ये एक इट्स द डार्क पार्ट. जो ऑन स्क्रीन इमेज बनता है, that is interpreted as this person's real off-screen image. आपके साथ ऐसे interpretations हुए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल. What have people told you या what have people thought? So first of all, I have never shied away from a bold part or a sensuous part, क्योंकि मेरे लिए ये words exist नहीं करते. That's work for you, simple as that. मेरे लिए एक character क्या कर रहा है, what is the director and the writer's expectation from that character, और उसको मैं कितने बखूबी निभा पाऊँ विथ माई इनपुट इन इट. क्योंकि जैसे कोई भी, जैसे मैं जैसे एक कैरेक्टर को करूँगी और रसिका जैसे एक कैरेक्टर को करेगी, वो इंटरप्रिटेशन अलग होगी. क्योंकि वी विल ब्रिंग आर बिट्स इन टू इट एंड आर सेंस मेमोरीज एंड आर एक्सपीरियंस. तो जब पर वही होता है, इट्स अ कर्स एंड अ बोन. आपका क्वेश्चन जो है कि ज़रीना लोगों को इतना पसंद है और वो आई मीन दे थिंक दैट आई एम ज़रीना, विच इन अ वे इज़ गुड बिकॉज दैट शोज़ कि मैंने वो पार्ट सही से निभाया. बट जब मुझे मेल्स और मैसेजेस आने लगते हैं कि एक रात का आप कितना लोगी, तब वो ऑफ कोर्स तब लगता है कि भाई इन्हें ये समझ क्यों नहीं है. क्योंकि जब सलमान खान जी या शाहरुख खान जी 200 गुंडों को पीटते हैं, तब वो एक्चुअली तो नहीं पीट रहे हैं ना. तो अगर ऑडियंस को वो समझ है कि दैट इज़ द क्रिएटिव लिबर्टी दैट द डायरेक्टर इज टेकिंग, तो ये समझ क्यों नहीं है कि वो एक्ट्रेस भी वैसी नहीं है, वो एक किरदार निभा रही है. आप समझो, ये भी तो समझना चाहिए ना. तो दैट्स माई कंटेंशन. अदरवाइज आई मीन एट द सेम टाइम मैं ना तो एड्यूलेशन के बारे में बहुत सोचती हूँ कि लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, ना तो उसके बारे में सोचती हूँ, ना तो कि लोग बहुत गरिया रहे हैं उसके बारे में सोचती हूँ, द ट्रोलिंग, बिकॉज आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर करियर. बट मुझे एक चीज़ बताइए, नाउ दैट यू हैव टोल्ड मी अबाउट कि ऐसे मेल्स आपको आते हैं, ऐसे मैसेजेस आपको डायरेक्ट आते हैं, राइट, विच इज़ व्हाट पीपल आर डायरेक्टली इंटरप्रेटिंग फ्रॉम योर कैरेक्टर. मुझे ये बताइए फिर कि ये जो क्रेज़ है और लव है फॉर ज़रीना, ये सब इंसिडेंट्स के बाद हैव यू एवर ट्राइड टू डिकोड और एनालाइज कि ज़रीना के लिए जो ये लोगों का प्यार है, ये क्रेज़ है, इज़ इट 100% फॉर माई परफॉर्मेंस एज ज़रीना, or is it a blend of my performance as Zarina plus also the glamour that I bring to the table, or is the craze just for the glamour that Zarina brings to the table? ये सवाल कभी अपने आप को पूछा है? Beautiful question. Firstly, I think
आई हैव आस्क्ड माई सेल्फ दिस क्वेश्चन एंड जवाब यही है कि ग्लैमर कितना दिन चलता है. ग्लैमर की दौड़ उतनी नहीं है. परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो तो ग्लैमर पहुंचेगा ही नहीं. एग्री. राइट. जरीना ग्लैमरस है, लेकिन जरीना के अंदर जो चलता है, जो अम्बिशन है उसका, जो वो हर दिन जेपी यादव से जो इंसल्ट्स मिलते हैं उसे, उसको इंटरनलाइज करना और फिर भी ग्लैमर पार्ट को लाना, तो ये सब आई थिंक इट्स नॉट ओनली फॉर ग्लैमर. नहीं तो मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लोग हैं. तो आई डोंट थिंक ओनली ग्लैमर कैन पुल द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझसे भी और ज़्यादा ग्लैमरस लोग हैं? नहीं, I mean, there, It's of a generic course, statement. it's a generic statement. I mean, glamour, I'm not comparing or not belittling anybody, but I think कि सिर्फ ग्लैमर के चलते आप ऑडियंस के मन में जगह नहीं बना सकते. अगर आपकी जो एक्सप्रेशंस है, आपका जो अभिनय है, वो अगर ऑडियंस के दिल तक नहीं पहुंचेगा तो फिर वो रिएक्शन नहीं होगा. मतलब आज जरीना इतनी कल्ट कैरेक्टर नहीं बनती. एक सीजन है, फिजल आउट हो जाता ना. बिकॉज फर्स्ट सीजन में आई थिंक सीन्स भी देयर वाज लिमिटेड सीन्स, मतलब या तो ग्लैमर है, डांस है, ठीक है, फिजल आउट हो जाता. फिर व्हाई डिड इट बिकम सच अ मीम्स बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों? चलिए सीजन 1, सीजन 2 में इतना ग्लैमर नहीं था, थोड़ा बहुत था, इतना नहीं था. फिर ऑडियंस को वो नहीं पसंद आता. आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन दैट वेदर इट्स ओनली ग्लैमर फॉर विच जो आपने पूछा. तो सिर्फ ग्लैमर तो चल ही नहीं सकता. मुझे लगता है लाइक ब्यूटी बोल लो या सेंशुअलिटी बोल लो, नो वन कैन सस्टेन विद जस्ट दैट. इट्स इम्पॉसिबल. मतलब ये दौड़ बहुत छोटी हो जाती है और मैं तो बहुत देर तक दौड़ने के लिए आई हूँ और बहुत देर से दौड़ भी रही हूँ. और दौड़ते रहोगे भी, एंड द फिनिशिंग लाइन इज ओनली गोना गेट क्लोजर टू यू एज यू रन मोर एंड मोर, राइट? टच वुड. आपको लगता है कि फर्स्ट सीजन में जी. limited scenes of Zarina, but great impact, right? Because of that impact, maybe Gurmeet ji or the other creators, they felt the need कि यार ये जरीना का एक अलग फैन बेस बन गया है. नाउ वी शुड इंश्योर दैट उसके जो सीन्स है, उसका जो स्टोरी में आई वुड से इन्वॉल्वमेंट है, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए. इज दिस अ रीज़न वाई यू फील आपका जो कैरेक्टर ग्रोथ है या फिर स्केच रहा है in season 2 that was a little more than what we saw in season 1? I mean, that's a question you should ask the makers, But not me. आपके साथ उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कस किया है that in a casual conversation as well that यार तुमने तो आग लगा दिया फर्स्ट सीजन में, we are really really impressed with the way how your character turned out, we want to kind of ऐसे conversations होते हैं with people, right? ऐसा कुछ हुआ था conversation? नहीं, ऐसा कोई conversation नहीं हुआ था. And yes, of course, they were very happy with the reaction and they were happy with my performance. और मैंने गुरमीत को यही बोला था कि पहले आप मेरा काम देखो, आपको अगर उसमें वैल्यू दिखे देन वील टॉक. सो दैट वाज अबाउट इट. लाइक ये कि इसीलिए किया है या नहीं, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू अबाउट इट. या ये जो आपने बोला कि आपको डीएम्स आते हैं या ईमेल्स आते हैं वगैरह एक्सेट्रा, हाउ डज अनांक्षा रिएक्ट टू इट? क्या वो उसके अंदर कभी कभी वो गुस्सा आता है, वो देख के वो उसको गुस्से में कुछ रिप्लाई करती है, या फिर वो अपने आप में उस चीज़ को एब्जॉर्ब करती है, शी लेट्स द पेन गेट इनटू हर, अकेले रोती है या फिर अकेले सैड फील करती है, या फिर शी डिसाइड्स टू टॉक अबाउट इट विद द आउटसाइड वर्ल्ड बिकॉज उससे नॉलेज फैलता है? हाउ डज अनांक्षा रिएक्ट टू दिस काइंड ऑफ मैसेज? व्हाट डज शी डू? आई मीन, पहले मुझे बुरा लगता था, पहले रिएक्शंस बहुत मतलब वो रोना धोना वो सब होता था पहले. बट फिर आफ्टर सम टाइम आई थिंक वन शुड एक्सेप्ट देयर ओन ट्रूथ. मतलब या तो आप ऐसे रोल्स करना बंद कर दो,
आप मतलब बहुत ही बट आई टेल यू समथिंग, ये जो आप बोल रहे हो ना ऐसे रोल्स, जी ये आपका ऐसा जो वर्ड है विच अकॉर्डिंग टू पीपल इज ऐसा, ये ओनली मिर्जापुर ही है. मैंने आपका काम बस्तर में देखा है, वो कंप्लीटली डिफरेंट, लाइक पोल्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन इन मिर्जापुर, राइट? यस सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा जो है, इट्स नॉट दैट. अब बाकी काम देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये रेंज बहुत तगड़ा है. नहीं, व्हेन आई से ऐसे रोल्स, मतलब सिर्फ मैं नहीं कर रही हूँ ना, बहुत course. सारे और अभिनेत्री भी कर रहे हैं और वो सब ये फेस कर रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं फेस कर रही हूँ. तो एक टाइम था जब मुझे ये अनॉय करता था या बॉदर करता था, क्योंकि मुझे पता है मेरी जर्नी क्या है, कि थिएटर कितने साल किए हैं, कितने पापड़ बेले हैं, कितना एंड आई एम, हम, आप भी जानते हो, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बंगाल से आते हैं, तो हमारे माँ बाप तो मतलब वैसे ये नहीं था, थाली में परोस के तो नहीं Yeah, दिया था ना कि जाओ जाओ अभिनेत्री बनो, रिबेल करके ही आना पड़ा था. तो उसके बाद जब इंसान को लगता है अरे ये तो एक दिन में ऐसे हो गया और इनको मिल गया, शोहरत मिल गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. तो पहले पहले बुरा लगता था, फिर लगने लगा कि उनको पता नहीं है ना मेरी जर्नी, तो हम भी उनको क्यों जज करें. ये अगर मैंने आपको आज गाली दिया सोशल मीडिया पे या पर्सनली, तो वो परवरिश तो मेरी दिख रही है ना, आपकी थोड़ी दिख रही है. तो सिमिलरली जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्या पता उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, एंड हाउ व्हाट हार्डशिप्स दे आर गोइंग थ्रू, वो शायद अपने बस फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे हैं. तो जब ये सब समझने लगी तब मामला थोड़ा सा आसान हो गया, तब लगा ठीक है कोई बात नहीं, जिनको जो समझना है समझो, हम खुद को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, ये सरस्वती है. तो अगर लोगों को सही ना लगे तो भी ठीक, अगर लोगों को सही लगे तो भी ठीक. मेरे माँ बाप को सही लगता है, दे आर प्राउड ऑफ मी, और क्या चाहिए. अल्टीमेट वैलिडेशन वही है. जी, और मुझे पता है कि मैं कहाँ से आती हूँ, अपने रूट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए. तो मुझे पता है मैं कहाँ से आती हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या मायने रखता है और क्या नहीं. तो मैं कुछ भी सर पे नहीं चढ़ने देती. लाइक मेरे दोस्त बोलते हैं आप तो अभी भी सेम हो, और मैं सेम ही रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वी आर जस्ट अ स्पेक, मतलब एक छोटा सा एक स्पेक है इस पूरे ब्रह्मांड में. तो इसमें क्या इतना मैं ये वो इट्स जस्ट नॉट मी. तो मैं जैसे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी मैं खुश भी हो जाती हूँ कि जरीना को इतना प्यार मिल रहा है और लोग ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ जरीना से. मैं किताबी कीड़ा हूँ, मतलब मैं बाहर जाती ही नहीं. ये तो मैं मेरे साथ भी थोड़ा सिमिलैरिटी है. मतलब मुझे आप पार्टीज में नहीं देख पाओगे. लोग मुझे, मेरे दोस्त बोलते हैं कि सालों के बाद मैं मिलती हूँ तो आई एम अ लिटिल एंटी सोशल, कि मुझे मेरे बुक्स से प्यार है, मेरी 3 बिल्लियाँ हैं उनसे प्यार है, घर वालों से, तो आई एम अ होम बर्ड. तो क्योंकि जरीना इज़ 180 डिग्रीज डिफरेंट, तो इसलिए मुझे इट्स अ चैलेंज. आप जैसे हो वो पर्दे पे दिखाना बहुत आसान है, बट आप जैसे नहीं हो उसको पर्दे पे दिखाना सक्सेसफुली, कि लोग मान ले आप वही हो, मतलब आप जीत गए. 100%. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल विक्ट्री कोई भी एक्टर के लिए, राइट? आपने स्टार्टिंग में एक पॉइंट कहा था व्हेन वी वर टॉकिंग कि इट शुड बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट. यस, ज़बरदस्ती नहीं डालना चाहिए किसी को, सिड्यूस करने के लिए या वट एवर एक्सेट्रा, राइट? बट अगर मैं हिंदुस्तान के वेब सीरीज हिस्ट्री को थोड़ा खोद के निकालूँ, बहुत वेब सीरीज बनते हैं ऐसे, ठीक है? मिर्ज़ापुर के सक्सेस के बाद जरीना व्हेन इट ब्लू अप, ठीक है, आपको डायरेक्टर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स ने अप्रोच करके बोला कि अनंक्षा, आपको खाली हॉट लगना है, आपको और कुछ नहीं करना है. हैव यू एवर बीन अप्रोच्ड ऑफ दैट विद दैट काइंड ऑफ कोर्स आपने नो ना कहा होगा बिकॉज दैट वाज नेवर योर फोकस, बट ऐसे अप्रोच किए गए आपको? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, बट आई मीन बहुत सारे सिमिलर रोल्स ऑफ़र हुए हैं, सिमिलर पाथ्स ऑफ़र हुए हैं जिनको मना किया गया है, क्योंकि आप जब एक चीज़ जब हिट हो जाता है ना, तो लोग आपको उसी बॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं.
तब आपकी जद्दोजहद ये होती है कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, मुझे आई वॉन्ट टू प्ले अ वेरी डिफरेंट पार्ट, क्योंकि वो आर्क है मुझ में. बट बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स इन्विजन नहीं कर पाते हैं आपको वैसे, मैं आपका क्योंकि एक कोट कर रहा हूँ, आपने एक कहा था कि जी ये जो एनविजन वाला पॉइंट आपने कहा, आपने बोला कि समटाइम्स डायरेक्टर्स इफ यू आर लुकिंग गुड Yeah. एंड यू नो वंडरफुल इन सारी, डायरेक्टर्स आपको वेस्टर्न आउटफिट्स में विजुअलाइज नहीं या कर पाते दे हैं. कैन नॉट डू दैट, राइट? ये आपने क्यों कहा था? क्योंकि ऐसा हो चुका है मेरे साथ, इसलिए कि क्या लोगों थी को लगता कहानी? है कि आप इतने अच्छे लगते हो साड़ी में, तो वेस्टर्न में तो क्या ही, मतलब यू नो बाल भी लंबे हैं. पहले पहले तो बहुत, मतलब मुझे बोला जाता था कि टीवी सीरियल करो, ऐसे जैसे हेलो सीरियल भी, मतलब इट्स वेल रिस्पेक्टेड, व्हाट डू यू मीन Cause बाय दैट, डोंट डिमीन एनी मीडियम फर्स्टली. इनफैक्ट मैं बोलूँ, टीवी सीरियल एक्टर्स का जो स्केड्यूल होता है दैट्स अ लॉट टफर कंपेयर टू वेब एक्टर्स. मेरा एक दोस्त है अबरार काजी, इज डूइंग दिस शो कॉल्ड ऑन जी टीवी कॉल्ड तू ही रे दिल में. जी लड़ी शूटिंग एवरी डे, हार्डली उसको छुट्टी मिलता है, 12 आवर्स ही शूटिंग एवरी डे. राइट इतना अच्छा दोस्त है, 2 महीने बाद जाके वी शॉट अ पॉडकास्ट. राइट So when people demean TV, I personally get very angry as well, ऑफ because I have कोर्स. friends who are like, you know, working, hustling like anything. किसी भी मीडियम को डिमीन करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभिनय करना चाहते हो और कोई भी मीडियम अगर उसे पॉसिबल कर रहा है, यूट्यूब ही क्यों ना हो, टीवी क्यों ना हो, वर्टिकल क्यों ना हो, वेब शो क्यों ना हो, यू आर बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट. और क्या Correct. चाहिए. Correct. और मतलब तो वो वैसे बोलते थे लंबे बाल है, आपको सीरियल करना चाहिए, ये है वो है, बाल कटा लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब सबके अलग अलग एक व्यूज़ होते थे, यू नो, कि ये कर लो, वो कर लो. और आप जब नए नए आते हो, थैंकफुली मुझे लगता है आई एम, मतलब भगवान से बहुत मैं, कि थैंक गॉड मैं कोलकाता से आई, थैंक गॉड पढ़ाई लिखाई करके आई, थैंक गॉड दिमाग में बुद्धि भगवान ने कहाँ से, पता नहीं, मछली की वजह से होगा, Yeah. कि नहीं तो हर नुक्कड़ में मुंबई में आपको तो कोई फिल्म फेयर दिलाने के लिए बैठा है. Mm. और आप आते भी जब आप छोटे शहरों से आते हो, या आप जब मतलब मेरा यहाँ कोई नहीं है, मतलब आई डोंट हैव अ रिलेटिव हियर, इंडस्ट्री में कोई नहीं है, फिल्म लीनिएज से नहीं हूँ मैं, आप अकेले रहते हो? तो हाँ, तो इसीलिए आपको ये लगता है कि पीपल फाइंड यू गलेबल. और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ मैंने बहुत और लड़कियों को देखा है ऐसे. तो क्या होता है, वो ना आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं. थैंकफुली क्योंकि बंगाल से आई हूँ और थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है कि इनसे दूर रहना है, ये नहीं करना है. लेकिन मैंने बहुत लड़कियों को देखा है वो फंस जाते हैं, एंड दैट इज़ वेरी सैड. इसलिए मैं सबको बोलना चाहती हूँ, जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर आप आइए मुंबई, क्योंकि आपकी एजुकेशन ही आपकी बैकबोन बनेगी, ट्रस्ट मी. तो दैट इज़ वन थिंग, कि फिर आपको समझ आएगी ना कि क्या सही है क्या गलत है. ये समझ आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कितने कितने लोगों की जीवन बर्बाद हो जाती है, क्योंकि दे थिंक कोई आपको फिल्म फेयर दिला देगा, दे थिंक कोई आपको यू नो फिल्म में ये कर देगा, लॉन्च कर देगा. क्यों करेगा अंधेरी कोई. में तो डेली फेक मीटिंग्स होता है. एग्जैक्टली 2-3 मैंने खुद एक कॉफी पीते होते मैंने सुना है कि बोल रहा है, मेरा मन कर रहा था मैं जाके, बट देन ऑफ कोर्स यू कांट ऑलवेज डू दैट, यू राइट नेवर नो क्या जेन्युइन है कि नहीं. राइट But राइट ऐसे डेली फेक मीटिंग्स चलते हैं अंधेरी में. यू नो, ये जो आपने कहा कि बिकॉज यू हैड योर सेंस एंड सेंसिबिलिटीज अलाइव ऑल द टाइम, यस बिकॉज मे बी ऑल्सो शायद ये भी हो सकते हैं योर माइंड इज ऑलवेज ओपन बिकॉज यू रीड अ लॉट. पीपल हु जेन्युइनली रीड अ लॉट, उनका दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर एंड एक्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर देयर इज थ्रेट एंड वेयर देयर नॉट. बट ये आपने कहा कि मुझे समझ आ गया था कि मुझे इनसे दूर रहना है. कैसे हरकतें किसी इंसान ने किया था, क्या आपको बोला था या क्या आपसे रिक्वेस्ट किया गया था, बेस्ड ऑन विच यू अंडरस्टूड कि ये तो मामला सही नहीं लग रहा? फॉर एग्जाम्पल एक आराम नगर में मीटिंग हुआ था, जहाँ मुझे बोला गया था दिस कि वाज आपको बिफोर तो मिर्जापुर? या बिफोर मिर्जापुर, आपको हम फिल्म फेयर दिला देंगे, आपको आप डिनर पे आइए, हम बात करेंगे स्क्रिप्ट को लेके. पहली बात, मैं डिनर पे क्यों स्क्रिप्ट पे बात करूं, आप ऑफिस में बुलाइए.
मतलब व्हाट इज द डील? तो तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये सही नहीं है। तो कुछ ऐसे केसेस हुए, कुछ तो जब मैं पहले पहले आई थी, ये सब अभी शायद कम हो गया है, आई डोंट नो, न्यू कमर्स को पता होगा, लेकिन जब मैं पहले आई थी तब मुझे एक बहुत ही लाइक अ 70-year-old मैन, उन्होंने बोला कि देखो ये तुम्हारी घर की चाबी है, ये तुम्हारी गाड़ी की चाबी है, बस तुम्हें मेरे साथ 1 साल रहना होगा और फिल्म हम प्रोड्यूस कर देंगे। और तब मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये जो 70 साल के इंसान के बारे में आप बोल रहे हो, ही इज एन एक्टिव इंडिविजुअल ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री टुडे? यस। अभी भी काम कर रहे हैं? वो पता नहीं, आई हैव नॉट केप्ट अ टैब ऑन हिम, बट ही इज अ नोन पर्सन। ही इज अ नोन पर्सन, या। तो माने एक नोन पर्सन आपको बोलता है कि भाई गाड़ी ले लो, घर ले लो, खाली एक साथ रहना, मतलब ही वाज ऑलमोस्ट प्रमोटिंग हिमसेल्फ एज योर शुगर डैडी। यस एग्जैक्टली। फिर क्या हुआ? तो फिर और तभी झगड़ा करके घर से आई थी, तो ये भी नहीं बोल सकती थी। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रोटेक्टिव फैमिली, माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब होता भी है। करेक्ट। तो मैंने बोला, मैं ना 1 मिनट, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज नॉट बीइंग एबल टू प्रोसेस इट कि ये क्या है, व्हाट इज दिस ट्विस्ट। मैं तो यहाँ सीख के मतलब ये करने आई थी, ये तो कुछ और ट्विस्ट है। करेक्ट। तो पहले मैंने बोला कि मैं ना आती हूँ, हाँ मैं अभी आती हूँ, मैं आपको अभी बताती हूँ, बोल के मैं जो भागी वहाँ से। और तभी पापा का फ़ोन आया था, और हम बाबा बोलते हैं जैसे। करेक्ट। बाबा का फ़ोन आया था, और मैं रो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि रोऊंगी तो बोलेंगे पहले फ्लाइट में वापस, प्लस वो और डर जाएंगे। हाँ, तो ये भी नहीं कर सकते। हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है बोल के उस दिन मैं बहुत रोई थी, बट दिस इज़ ईयर्स बैक की बात है, तभी नया नया था ये एक्सपीरियंस मेरे लिए। तो ये जो तभी लग रहा था कि मुझे ये जो ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है हर जगह, बंगाली लड़की हो, अरे तुम तो ईजी होगी, बंगाली लड़कियां बहुत हॉट होती हैं, तो ये तो पहले से चल रहा है। मैं बोल रही हूँ भाई, बंगाल से सत्यजीत रे है, बंगाल से रविंद्रनाथ है, मतलब थोड़ा सा अपने माइंड को ये कीजिए, डोंट बी सो इग्नोरेंट। तो ये भी, बट है बहुत बहुत सारे साइकोलॉजिकल स्कार्स हैं जिनसे चल चल के आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बट इट्स ब्यूटिफुल, आई हैव नो रिग्रेट्स। मुझे लगता है कि सबको फेस भी करना चाहिए ये सब, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि आपको एक गुची बैग की ज़रूरत है कि या एक्चुअली आप सरस्वती से प्यार करते हो। मुझे कभी गुची, प्राडा, इन सब चीज़ों का मैं तो आधे, मतलब आई डोंट इवन नो हाफ ऑफ द नेम्स ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे पता था भाई तुम मिडिल क्लास फैमिली से आई हो, तुम्हें अगर ये बैग्स और ये ब्रांड्स के पीछे भागोगी तब तुम्हें गलत काम करना पड़ेगा जो तुम कर नहीं पाओगी। तो इसलिए जिसके लिए आई हो, कीप योर थिंग ऑन एंड जस्ट कीप रनिंग ऑन योर डायरेक्शन, आपके गोल की तरफ आप दौड़ते रहो, और जब होना होगा हो जाएगा। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, मैं इसको ओवरऑल जस्टिफाई करूंगा एज अ फ्रीलांसर का जो जिंदगी होता है ना, वो इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। मे बी इन अ मंथ, कुछ महीने आप इतने कमाओगे कि शायद लोग साल में उतना ना कमाएं जी। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर कैन ऑल्सो बी मंथ्स वेयर यू आर लिटरली हैविंग अ वेरी ड्राई स्पेल, पैसों का क्रंच है, तब जाके अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्लान नहीं करते, इफ़ यू डू नॉट हैव एनफ सेविंग्स, लोग इमरजेंसी में आके, मुसीबत में आके भी गलत काम करने लगते हैं, राइट? कभी भी in this entire journey so far, have you dealt with this kind of a financial pressure where शायद काम भले you are doing everything, because एक किस्मत भी होता है, राइट? हो सकता है कि आप एफर्ट सब डाल रहे हो लेकिन किस्मत उस टाइम पे साथ नहीं दे रहा, because of which maybe a financial kind of burnout happens, और एक प्रेशर आता है। मिर्ज़ापुर के पहले या मिर्ज़ापुर के बाद भी कभी भी वो प्रेशर आपने फेस किया एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स प्रेशर तो है ही, यहाँ का रेंट्स देख लो। सो प्रेशर है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है अपनी ज़रूरतों को कम रखो। अगर आपको अपने पैशन के पीछे भागना है, अपनी ज़रूरतों को कम रखो, और फिर जैसे जैसे जो आएगा, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट एंजॉइंग योर लाइफ, बिल्कुल एंजॉय कीजिए,
लेकिन वो प्रेशर नहीं बनना चाहिए। एक्चुअली एक इंसान को या एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, मतलब इतना क्या चाहिए जीवन में? ये तो हवा बना रखा है हमने, लेकिन चाहिए क्या? इतना कुछ चाहिए नहीं। एंड सेकेंडली मुझे लगता है आप एक अच्छे आर्टिस्ट तभी बन सकते हो जब आप यहाँ से अच्छे हो, अच्छे इंसान हो। करेक्ट। और आप तभी एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले दिखाने के लिए। उस अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए आपको टिके रहना पड़ेगा। टिके रहने के लिए आपको ये अपना दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो विथ एक्टिंग एंड विथ एक्टिंग स्कूल्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक एवरीबडी शुड वर्क ऑन देयर माइंड। दे शुड बी ड्राई स्पेल्स, हर एक्टर के लाइफ में आता है। मतलब अमिताभ बच्चन जी की लाइफ में भी आया, तो हम क्या हैं। लेकिन तब आप या तो खुद पे काम कर सकते हो, you can learn a skill, you can read a book, you can keep your mind at peace, या तो आप पागलपन करके आप कुछ उल्टा सीधा हरकत कर सकते हो। ये अब मेरा देर आर अ फ्यू थिंग्स में मे बी मैं लास्ट बर्थ से लेके आई हूँ, मुझे लगता है मुझे यही करते करते मरना है। तो मेरे लिए इतनी घाई नहीं है, इतना मतलब कि अरे दौड़ो दौड़ो, देयर इज़ नो रैट रेस फॉर मी। आई एम वेरी कंटेंट। माने तुम अपना रेस खुद ही हाँ, अपने हिसाब से अकेले ही हाँ, हूँ, आई विल ओनली डिसाइड व्हेन व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द पेस, yes, विच इज द बेस्ट फेस टू बी मेंटली, आई थिंक, बिकॉज आप yes, कंपैरिजन जोन में नहीं जा रहे हो, राइट? राइट। और उतना मतलब आजकल तो बहुत अलग चीज़ें हो गई हैं ना, डिजिटल हो गया है वर्ल्ड, बहुत एज इन बहुत कुछ चीज़ें हैं। खुद को प्रमोट करो, ये करो, वो करो। मुझे लगता है अच्छा काम करो और भूल जाओ, जो होना होगा होगा। नहीं तो इतना प्रेशर नहीं ले सकते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, अदरवाइज इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग प्रेशर, दैट प्रेशर विल ईट यू अप। और फिर मतलब आपकी टिकट कट जाएगी मुझे लगता है। नहीं, वो और कोई टिकट नहीं काटेगा। हाँ, अदरवाइज यू हैव टू कीप काम, यू हैव टू मतलब काम पे ध्यान दो, अपने कर्म पे ध्यान दो। मैं बोलती हूँ बस अपना मतलब बाबा बोलते हैं अगर आप झाड़ू भी मारो, आपका झाड़ू मारना बेस्ट होना चाहिए। या, आई एग्री। हम सब बंगालियों को यही बोलते हैं ना बोला जाता है। अनदर थिंग विच आई ऑल्सो बिलीव इज दैट कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए 100 रुपये मिल रहा है, जी, तो उस इंसान को ऐसा काम करके दो कि एज इफ 500 रुपये वाला वैल्यू उसको मिले, राइट, देन दैट पर्सन रियलाइजेज दैट थिंग राइट, इवन मोर, राइट, राइट? राइट। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अ सर्टन रेंज। जरीना के वजह से आपको, आई एम श्योर यू हैव बीन फ्लडेड विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्रेजेस एक्सेट्रा, एंड आपने एक जो चीज़ कहा था पहले, ऑब्जेक्टिफाइंग, राइट? Yeah, आई एम श्योर आपको तारीफ भी मिला होगा, एंड आपको अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्टिफाई भी किया होगा बिकॉज ऑफ द सेम कैरेक्टर, yeah. राइट? Tell me that one comment or two comment regarding Zarina, your portrayal of Zarina, which really won your heart, which is very close to your heart. अभी भी जब आप सुनते हो या फिर याद करते हो, you feel very happy. And कुछ ऐसे objectifying comments, मतलब compliment तो नहीं होगा, वो comments होगा, which made you feel like यार for that very brief period of time कि यार मैंने क्यों play किया Zarina, ये comment के लिए tell me the two ranges. I'll first speak about the latter. ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे लगा हो कि मैंने जरीना क्यों प्ले किया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ट्रोल, कोई गंदा कमेंट, कोई मतलब कुछ भी हो, मैंने आई हैव नेवर थॉट दैट मैंने ये क्यों किया। सिर्फ जरीना नहीं, मैंने जितना भी काम किया है आज तक, मैंने जितना काम किया है, आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने हर एक प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ सीखा है। ये जो मतलब बहुत सारी इनहिबिशंस पे मैंने आई हैव वन ओवर। तो मुझे लगता है कि हर प्रोजेक्ट ने मुझे कुछ सिखाया है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे बस्तर में मैं गिर गई थी एंड आई गॉट अ नेक इंजरी, तो तभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने बस्तर क्यों किया। कि ये आप जो भी करते हो उससे अगर कुछ बुरा निकलता है, उससे 10,000 अच्छी चीज़ें भी निकलती हैं। तो एज अ ह्यूमन आप अच्छी चीज़ों को याद रखो और बुरी चीज़ों को भूल जाओ। दैट विल मेक योर लाइफ ईजी एंड यू विल लर्न एंड यू विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। एंड एज फार एज गुड कमेंट्स आर कंसर्न, बहुत लोग बोलते हैं मेरे लिए वो देख रहे हैं मिर्ज़ापुर, तो ये सब अच्छा लगता है।
but everybody, I mean, Mirzapur team is the best team to work with, क्योंकि वहाँ इतना घरेलू सा माहौल है ना, कि जैसे मेरे डिफ़िकल्ट सीन्स होते हैं जेपी यादव के साथ, प्रमोद जी के साथ. ही इज़ सच अ ग्रेट एक्टर एंड सच अ ग्रेट ह्यूमन. क्या होता है, आप जब लोगों को लगता है किसिंग सीन करना या यू नो एनी काइंड ऑफ सेंशुअस सीन करना वो बहुत आसान होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. क्योंकि एक तो आप 100 लोगों के बीच में हो, उसके बाद आपके एक्टर भी उतने नर्वस है जितने आप हो, लेकिन कैमरा को वो नहीं दिखना चाहिए नर्वसनेस, आपको कॉन्फिडेंटली करना है. तो अगर एक्टर अच्छा, को एक्टर अच्छा हो जाए ना, कि जिसके टच से आपको समझ आ जाए अरे इंटेंशन सही है. मतलब मुझसे ज़्यादा प्रमोद जी घबराए हुए थे इन ऑल द सीन्स, एंड दैट वाज सो स्वीट एंड ही रियली हेल्प्ड. तो और पूरा मतलब पूरा जो क्रू है मिर्ज़ापुर का, दे आर ऑल हैंड्स ऑन. मतलब आपको अनकंफर्टेबल नहीं होने देंगे. गुरमीत हो गए, आर DOP बाबा, पुनीत, सब मतलब दे आर वेरी प्रोटेक्टिव. तो आपको लगेगा ही नहीं कि यू नो कुछ ऐसा कुछ नहीं लगेगा. तो इट बिकम्स ईजी. सेट टू सेट मैटर करता है. किसी सेट पे अगर चिल्लम चिल्ली हो, गाली गलौच हो, तो वहाँ एक्टर ऑलरेडी सहम जाता है. लेकिन वही जब सेट पे एक बहुत ही फैमिली, घरेलू सा, प्रोटेक्टिव सा माहौल हो, तो वहाँ द एक्टर कैन ब्लूम. एक एक्टर एक बच्चा होता है, उसको आप जितना प्रोत्साहन दोगे वो उतना बेटर करेगा. जितना आप उसको डांटोगे, फटकारोगे, उतना वो सहम जाएगा. बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट एक्सप्रेशंस, राइट? Correct. And how you're feeling internally. Yeah, you can't, like they say, you can't cheat the camera. एक कैमरा को आप चीट नहीं कर सकते, वो आपके अंदर तक देख लेता है. You know, I want to come to this part also, JP Yadav जी के scenes, you know, in fact I'll come to मुन्ना भैया वाले scenes as well. वो अलग ही कल्ट ये है. बट ये जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि इवन अच्छे कमेंट्स हो या बुरे कमेंट्स हो, अच्छे कमेंट्स को यू नो यू फील हैप्पी दैट यू नो, जैसे लोग कहते हैं कि आपके वजह से लोग देखते हैं, राइट, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग टू हियर. बुरे कमेंट्स को आप साइड में रख देते हो. कभी भी आपको ऐसा बाय गॉड्स ग्रेस महसूस नहीं हुआ कि मैंने ये क्यों किया, विच इज़ अ गुड थिंग, विच आई एग्री एज वेल. बट देखो अल्टीमेटली आप हो, मैं हूँ, ऑडियंस है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट. जितना भी हम आसानी से बोले कि यार इसको ऐसे हटा देते हैं, the mind and the heart, I believe, does not operate that way. No, it's a practice. हाँ, so मैं वही चीज़ पे आना चाहता हूँ कि even if you might not have felt कि मैंने मिर्ज़ापुर क्यों किया, but tell me some of those comments as well which really made you upset. It does not, that upsetness does not have to necessarily translate to you feeling कि मैंने क्यों किया. Right. But tell me those comments which made you feel upset, because लोगों को भी ये जानना चाहिए कि अगर एक तरफ इतने मेहनत करके कैरेक्टर अगर प्ले किया जाता है, अगर ऐसे तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, तो एक एक्टर को ऐसे यू नो रोल के लिए कभी कभी ऐसे कमेंट्स भी मिलते हैं, which is a sad part. So tell me about that part as well. No, like season 1 में ही ना, because Munna and I had some scenes, तो वो सब वो उठाते हैं, वो वन लाइनर्स उठाते हैं, वो लिखते हैं, दे ट्राई टू डिमीन यू, दे ट्राई टू, लाइक आई सेड, दे कीप आस्किंग यू फॉर यू नो, वो तो आपके ईमेल्स वाला हो गया. वो आप इंस्टाग्राम में जाओगे वहाँ पे भी सेम ही ये करेगा कि बहुत सारा जैसे कुछ कुछ डायलॉग्स उठा लेंगे वो. जैसे द सीज़न 1 में तो था कुछ लाइक देयर वाज अ काउंटिंग, राइट, मुन्ना डिड, तो वो काउंटिंग कर लेते हैं, फिर बोलते हैं अरे मुन्ना ने तो ले लिया आपका, इसने ले लिया उससे, all those stupid shit, yeah. So men try to demean a woman thinking that, not all men, some men. I'm not one of those who gets offended anyway. दिल खोल के बात करो. So I think उनको लगता है कि अरे मतलब दे ट्रीट सेक्स लाइक अ पावर प्ले, लाइक इस लड़की के साथ उस लड़के ने सेक्स कर लिया तो इस लड़की की तो वैल्यू कम हो गई. लाइक there's some stupid thought process behind it. I mean, सेक्स 2 लोग करते हैं, तो किसी का वैल्यू ऊपर और किसी का वैल्यू नीचे कैसे चला गया उससे, you know. I hope we talk about equality, gender equality, लेकिन वो आएगा बच्चों से,
जब उनको हम सिखाएंगे और समझाएंगे कि यू नो सेक्स इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल, इट्स नॉट सच अ बिग डील. I'm not saying that you should sleep around. Not at all. I'm not at all advocating that. I am saying कि उसको इतना बड़ा आप मुद्दा मत बनाइए कि एक लड़की को आप नीचा दिखा सकते हो ये बोल के, अरे इसने तो उसकी ले ली. Excuse me? I'm sorry? ये क्यों? ये नहीं होना चाहिए, पहली बात. तो ये सोच को बदलने के लिए शायद हम शायद और बात करें इसके बारे में. और यू नो जैसे मैंने बोला, पीपल आर, आप सबको तो नहीं बदल सकते, आप सबकी सोच बदलना, इट विल टेक सम टाइम. probably I'm hopeful, probably you know हम एज अ कंट्री वी आर प्रोग्रेसिंग. एजुकेशन बहुत मैटर करता है. जितने पढ़े लिखे आप होंगे उतना ही आपका सोच ब्रॉड होगा, उतना ही आप समझोगे. इग्नोरेंस इज़ नॉट अ ब्लिस इन दिस केस. तो इसीलिए आप जब ये आई थिंक उससे ये रेप्स वगैरह ये सब भी कम हो जाएगा, यू नो, बिकॉज इट्स एक जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम बहुत बात करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड लेवल वो कहाँ तक पहुँचा है ये इट्स अ डिबेटेबल थिंग. तो ये सारे कमेंट्स कभी कभी पहले डिस्टर्ब करते थे, अभी नहीं करते. अभी वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्किन हमने डेवलप कर लिया है. पहले करते थे, पहले बहुत, कि मैंने तो इतनी मेहनत से इतना काम किया. वो सीन करना आसान था क्या? वो जितने लोग ट्रोल कर रहे हैं, आइए ज़रा कीजिए सीन. नहीं आसान था. उस सीन में भी मुझे आँख में लगी थी. कौन सा वाला? दिस द सीजन 1 सीन विद मुन्ना. हाँ. आई हैड एन आई इंजरी क्योंकि वहाँ शूटिंग था, शूट आउट हुआ था. तो देयर इज़, आप सिर्फ एक साइड देख के आप अगर किसी को डिमीन करना चाहते हो, दैट इज़ नॉट फेयर. बट दैट शोज योर अपब्रिंगिंग. नथिंग माई फादर गोज. सो या. What's the, I know there are multiple good things that Mirzapur has done in your life. Yeah. But अगर इसको ऐसे थोड़ा 1 2 3 करके अगर आपको kind of pen down करना पड़े, जी. tell me about the top 3 things that Mirzapur has done to your life. थिएटर ने सुकून दिया, मिर्ज़ापुर ने पहचान दिया. सो आई थिंक जब आप स्टेज पे जाते हो और जब आपको ऑडियंस का प्यार मिलता है गर्मा गर्म, वो आके बोलते हैं अरे आप रो रहे थे, आपका नाक लाल हो गया, एंड ऑल दैट. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. क्योंकि मैंने इंटरनेशनल प्लेस भी किए हैं. मैंने शिफाली शाह के साथ प्ले किया है, नसरुद्दीन शाह जी के साथ भी किया है जी, बेंजामिन गिलानी, बहुत लोगों के साथ प्ले किया है. तो वहाँ जो ऑडियंस का प्यार तभी मिलता है ना, तो वो बहुत, इट्स अ रश. पर जब आप मिर्ज़ापुर करते हो, मिर्ज़ापुर पे आ रहे हो, आप जब वेब शोज़ करते हो, फिल्म्स करते हो, वहाँ ऑडियंस का प्यार थोड़ा डिलेड होता है, लेकिन वो ग्लोबल होता है. उसकी रीच बहुत ज़्यादा है. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग. अदर देन दैट मिर्ज़ापुर ने, हाँ, इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, कि थिएटर ने सुकून दिया, मिर्ज़ापुर ने पहचान दिया. ये एक्चुअली दिस इज़ क्या बात है, कभी बन गई हो आप मेरे यहाँ पे, क्या बात है. बट यू मेंशन कि जब आप लोग शूट कर रहे थे मिर्ज़ापुर द मूवी, विच इज़ अगेन कमिंग ऑन 4th of September, आप लोग को ऑब्वियसली पता था कि ये मूवी हो रहा है. व्हाट वाज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द शूटिंग प्रोसेस? बिकॉज जब एक सीरीज शूट होता है, आपको पता है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सो आप एक सर्टेन सीन को बहुत टाइम लेके दिखा सकते हो, बिकॉज यू नो यू कैन फेज इट आउट इन डिफरेंट एपिसोड्स. मूवी में वो सीन नहीं है. हालांकि धुरंधर वाज एन एग्जांपल जो वेयर पीपल सॉ कि 4 घंटे भी रिटेंशन स्पैन हो सकता है अगर हर एक मोमेंट वैसे दिखाया जाए. बट नॉट एवरी मूवी कैन बी अ धुरंधर, राइट? दैट वाज मे बी एन ऑफ और एन ऑड वन आउट सिचुएशन. क्लासिक केस में बोलो मूवी 2 घंटे 2.5 घंटे में,
What was different in terms of the shooting process? Because I'm sure the intensity was the same. Actors उतने ही कमाल के हैं पहले की तरह. It's the same people that we are talking about, right? अलग क्या था in terms of shooting Mirzapur as a movie? कुछ नए लोग भी हैं. Of course, मोहित जो- भाई है, हाँ, you know, there's सोनल है, या रवि किशन सर हैं. जी. वो तो एकदम ऑलराउंड एंटरटेनर है एकदम. वो हर तो जगह वही छाए हुए हैं. बहुत बहुत अच्छे हैं वो. डिफरेंट सिर्फ यही था, स्केल थोड़ा सा और बड़ा था. इट वाज अ लार्जर स्केल. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें तो कुछ अलग नहीं लगा. नो, बट आई मीन दैट से अगर एक एज अ वेब सीरीज अगर सर्टेन सीन को बहुत ज्यादा टाइम दिया जाए, हम did you feel कि मिर्ज़ापुर को नहीं, हम मिर्ज़ापुर को हमेशा टाइम लेके ही करते हैं. मतलब ये ना Okay. तो फिल्म हो या घाई घाई में छापो छापो में नहीं होता. मिर्ज़ापुर नहीं होता इसलिए छापो टाइम भी छापो. लगता है उसको आने में, हाँ. बट बेटर लेट, मतलब दैट्स क्वालिटी स्टफ कमिंग, दैट्स व्हाई टाइम लगता है. यस यस. तो कोई मतलब वेब शो बोल लो या फिल्म बोल लो, हम टाइम लेके लाइक द होल टीम टेक्स देयर टाइम एंड देन इट्स डन. ऐसा कुछ नहीं है कि वेब शो में जल्दी किया या फिल्म में जल्दी किया. नॉट एट ऑल. एंड एवरी डिपार्टमेंट इज़ ऑन पॉइंट. एवरी डिपार्टमेंट. मतलब मिर्ज़ापुर ना हो अगर हर एक डिपार्टमेंट अपना काम सही ना करे तो इट्स अ कोलैबोरेटिव कलेक्टिव एफर्ट. फिल्म सिर्फ ना तो एक्टर्स से बनती है, ना तो अच्छे डायरेक्टर से बनती है, ना तो ये सब फ्रॉम द लाइट दादा टू द मेकअप दादा टू मतलब यू नो कि टू द ड्रेस पर्सन, सब ऑल द HODs एंड एवरीबडी. मतलब सबका सब बहुत ही. और यू नो मिर्ज़ापुर इज़ अ वेरी हैप्पी सेट. सब बड़े खुश हैं कि उनको काम करने में मज़ा आता है. तो वही मैं बोल रही हूँ ना, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट. मुन्ना भैया सबको लगा था कि यार मतलब अभी तो गए, मतलब इफ आई टॉक अबाउट द उनका प्रीवियस टिकट कट गया. But I think the biggest surprise pull off is that, you know, we are going to see him back in the movie, right? Of course, आप ये describe नहीं कर सकते अभी at this stage कि आपके उनके साथ क्या scenes है, कितने scenes है. That will keep as a, you know, sort of surprise till the time the movie releases. But मुझे बताओ कि what has his return in the movie in terms of just the whole narrative, क्या लेके आ रहा है? Because उसका अलग ही, उसके character का अलग ही एक cult है. तो आप शायद मुझे अभी नहीं बता सकते कि कितने सीन्स है, लेकिन सीन्स है, मजेदार सीन्स है कि क्या है, मतलब कुछ तो बताइए. मैं ये बोल सकती हूँ, मुन्ना भैया अमर हैं. लाइक ही सेज इट, अमर हैं हम. सो नहीं, आई मीन ही हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड दिव्येंदु इज लाइक अ ब्यूटिफुल एक्टर, ब्यूटिफुल पर्सन टू वर्क विथ. और मतलब उनकी फैन फॉलोइंग बहुत सैड हो गई थी उनके जाने के बाद. So they wanted him back. Correct. So बहुत मजा आएगा. He's doing like a lot. So इससे ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, but बहुत मजा आएगा. एंड रवि किशन जी का जलवा जो है, हम लोग ने ऑलरेडी ट्रेलर में देखा है, राइट? टेल मी अबाउट व्हाट समवन लाइक रवि किशन जी ब्रिंग्स ऑन सेट. बिकॉज जितना मैं उनको जानता हूँ, जितना मेरे इंटरेक्शंस उनके साथ हुए, वो इतने बड़े सुपरस्टार है, लेकिन वो जब आपको मिलेंगे या फिर जब आपसे बात करेंगे, उसका 1% भी आपको महसूस होने नहीं देंगे कि वो कितने बड़े आदमी है. दैट इज़ व्हाट आई मेक ऑफ हिम, राइट? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ रवि किशन? रवि किशन भौकाल हैं. अपने आप में भौकाल है. अपने आप में भौकाल हैं वो. मतलब इतने, ही इज़ लाइक अ चाइल्ड. ही इज़ सच अ इनोसेंट हार्टेड पर्सन. मतलब वो इतने खुश मिजाज हैं और एक बच्चे की तरह हैं वो. मतलब उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगा कि, क्योंकि हाँ बता नहीं सकते, बट चलो ठीक है, ऑलमोस्ट बुलवा लिया था मैंने. बट बहुत बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. वो बहुत ही, मतलब आपको क्या होता है जब फॉर एग्जांपल मैंने एक्स अमाउंट ऑफ काम कर लिया, अभी आप आते हो, आप नए हो या मुझसे कम एक्सपीरियंस है आपका, या तो मैं आपको इंटिमिडेट कर सकती हूँ, आपका लाइन खा जाऊंगी या कुछ कर लूँगी, यू नो द वन मैन अपशिप जो थिएटर में बोलते हैं. करेक्ट. वो कर सकती हूँ, या तो आपको मैं इतना कंफर्टेबल करूँ कि सीन बढ़िया हो जाए. तो वो इंसान है.
वो सीन बढ़िया कर देंगे, वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि जो एक हिचक होती है ना कि अरे रवि सर इतने सारे फिल्म्स कर चुके हैं, इतना कुछ यू नो ही हैज़ इन हिज हैट सो मेनी फेदर्स, बट इतना आपको कंफर्टेबल कर देंगे कि वो सीन बढ़िया निकल जाएगा. तो दैट इज़ अ क्वालिटी नॉट ऑल एक्टर्स हैव. बहुत लोग, तो यही मैं बार बार यही बोलती हूँ कि हमारे मिर्ज़ापुर में ना सारे एक्टर्स ऐसे ही हैं सब. मतलब जो एक दिन के लिए भी जो एक्टर आता है, पहली बात तो वो पढ़ा लिखा होता है. जैसे मोनू हैं जो मेरे छाता पकड़ के वो आते हैं, हाँ, वो NSD से पढ़ के आए हैं, वो उम्दा एक्टर है. उससे बातचीत चल रही थी मेरी, तो मैंने बोला वाह. तो वो छोटे छोटे जो भी पार्ट्स लोग करने के लिए आते हैं वो भी पढ़े लिखे एक्टर्स होते हैं, वो भी अच्छे एक्टर्स होते हैं. और मुझे लगता है एक प्रोजेक्ट तभी अच्छा होता है जब अगर आपने जो एक सीन करने के लिए बंदा आया है ना, अगर वो याद रह गया, मतलब आपकी प्रोजेक्ट हिट है. बिल्कुल. कि आपने अच्छी कास्टिंग करी है. तो आई थिंक इसीलिए इतना, और सबको बहुत इज्जत मिलता है. वहाँ कोई हायरार्की नहीं है कि अरे ये तो ये है या वो तो वो है. जैसे अली इंटरनेशनल काम कर चुके हैं, बट ही इज स्टिल अली. दिव्येंदु इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो भी आप देखना, हम सब मतलब कोई हवा नहीं है कि अरे ये तो, मतलब सड़ पे मुझे नहीं लगता कोई भी वैसा इंसान मिर्ज़ापुर में है हु थिंक्स कि अरे मेरे वजह से चल रहा है. ऐसा कोई नहीं है. सब अपना अपना कोलैबोरेटिव एफर्ट डालते हैं और सब एक दूसरे को इज्जत करते हैं. इसलिए पूरा जो खाना बनता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डाले जाते तब जाके वो मसालेदार खाना जी बनता है, राइट? जी सो दैट इज जी. what it is, and I think we're all very excited for that मसालेदार खाना जो कि 4th September को आने वाला है. Of course, Mirzapur for ladies and gentlemen. You know, I don't have many questions, but मैं आपके थोड़े मुझे पहले बताओ कि यार ये लाइट की वजह से, आप पहले भी मुझे बोल रहे थे कि आपका स्किन थोड़ा चमक रहा है. इज इट बिकॉज ऑफ द लाइट या फिर चमकते रहता है कि क्या क्या सीन है इसका, ये मुझे बताओ थोड़ा. इज इट लाइक गुड स्किन केयर रूटीन जो आप करते हो, कि हाउ इज इट लाइक? मतलब कुछ नहीं करती मैं स्किन में सिर्फ नारियल तेल लगाती हूँ. मैं खाना मतलब पौष्टिक खाती हूँ और बस यही है. और ज़्यादा ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, ना बालों का है ना इसका है, स्किन का है. कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है. बट हाँ यही है कि नींद पूरी होनी चाहिए, जो बेसिक है. बेसिक सबको जो पता है ना वो मैं फॉलो करती हूँ. करेक्ट. ज़्यादातर लोग शायद फॉलो नहीं करते, मैं फॉलो करती हूँ. मैं यही पूछना चाह रहा था बिकॉज यू सेड कि ये जो चमक धमक का जो राज है बेसिकली ये वही चीज़ है. तो ये इसको मैं अगर ओजी बोलूँ, ये ऑलरेडी ओजी है, तो इसको और अगर ओजी बनाने के लिए मेरे पास कुछ सवाल है. दिस इज अ स्पेशल स्किन केयर रिलेटेड रैपिड फायर सेगमेंट विच इज पावर्ड बाय स्किन ओरिजिन्स. तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि व्हाट इज द मोस्ट बेसिक स्किन केयर रूटीन जो आपको लगता है सबको फॉलो करना ही चाहिए? बेसिक पानी ज़्यादा पियो. बेसिक ये दिस वर्क्स फॉर एवरीबडी, क्योंकि और तो मतलब स्किन टाइप के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. जैसे आई यूज़ अ लॉट ऑफ ऑयल्स बट दैट सूट्स मी. बहुत लोगों को ऑयल सूट नहीं करता, बट पानी ज़्यादा पियो तो दिस, इफ योर गट इज गुड योर स्किन विल बी गुड. माने हाइड्रेटेड रहो बेसिकली. हाँ हाँ. क्लेंजर या फेस वॉश, आपके हिसाब से दोनों में से किसका महत्व ज़्यादा है इन योर डेली यूज़? फेस वॉश. फेस वॉश. मॉइस्चराइजर आपको आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? डू यू यूज इट डेली और डू हाउ ऑफन डू यू यूज इट? नो, आई यूज डेली मॉइस्चराइजर. आपके हिसाब से सनस्क्रीन, इज इट लाइक अ नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर यू व्हेन यू गो आउट? यस, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेव्स यू फ्रॉम द स्किन डैमेज. एब्सोल्युटली. एक सवाल है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, सनस्क्रीन से पिंपल्स हो सकते हैं? सनस्क्रीन, ओवर यूजेज ऑफ सनस्क्रीन की वजह से? मुझे नहीं लगता, बट आई हैव नो क्लू. मुझे नहीं लगता. ओके. बट आई थिंक सनस्क्रीन, सही सनस्क्रीन होना चाहिए जो आपके स्किन को सूट करे. तो या ओके. कभी भी हैव यू एवर स्लेप्ट विद मेकअप ऑन? नो, दैट्स अ बिग नो नो. नेवर. हाँ, नो मैटर हाउ टायर्ड यू आर, मतलब भाई उतारो उसके बाद. मेकअप पहन के सोना मतलब स्किन की बर्बादी. Not at all. It's like self sabotage. Yeah. All right.
जो आपने अभी कहा कि ड्रिंकिंग मोर वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर के साथ एनी अदर सब्सटीट्यूट, एनी जूस और एनीथिंग दैट यू वुड रिकमेंड फॉर गुड एंड हेल्दी स्किन? I think no juice. Juice is just sugar, but I think fruits, whole fruits like pomegranate and banana, like all whole fruits are very good. But juices तो एकदम नहीं, they are sugar का घर. शुगर का घर. हाँ. Alright, this is super quick, this or that. Serum या moisturizer? Moisturizer, Vitamin C या retinol? vitamin C, Moisturizer gel based या cream based? Which one do you prefer more? gel based. Physical scrub या chemical exfoliation? Physical scrub, Face mist useful or useless? useful. Sheet masks skin care essential आपके लिए या फिर मतलब No, sheet masks are good. good thing? Sunscreen cream या sunscreen stick? Cream. Expensive serum या affordable serum? एक्सपेंसिव सीरम खरीद ही नहीं पाओगे तो लगाओगे कैसे? आई मीन अफोर्डेबल हो ऑफ कोर्स. Okay. मुझे ना शनेल का सीरम चाहिए लेकिन मैं ना खरीद नहीं पा रही हूँ. Alright. मिनिमलिस्टिक स्किन केयर रूटीन या फिर प्रॉपर जो एकदम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में सिखाते हैं 10 स्टेप वाले? व्हाट इज योर गो टू थिंग? मिनिमम यू हैव टू सस्टेन इट. आई मीन समथिंग ऐसा कोई भी हैक हो जो आप हर दिन कर सको तो कीप इट सिंपल और लॉन्ग टर्म. कि एक दो 10 स्टेप फॉलो मतलब आप एक हफ्ता करोगे उसके बाद भूल जाओगे. तो माने सिंपल तरीके से अगर समझोगे तो somebody who is actually following it very well, our very own Zarina ji, in terms of taking good quality care of her skin, वो खुद बता रही है कि यार ज़्यादा पानी पियो, ये चीज़ें करो एक्सेट्रा. तो बेसिकली जो लोग भी अपने स्किन केयर को लेकर परेशान हो, यार परेशान मत हो. इट इज़ कम फ्रॉम एन एक्सपर्ट हरसेल्फ. दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट पावर्ड बाय स्किन ओरिजिन्स. तो ख्याल रखो अपने स्किन का. एंड मिर्ज़ापुर 4 जो है 4 सितंबर को ओनली इन सिनेमाज नियर यू. भाई मेरे दोस्तों, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, फैमिली, भाई बहन, जिसके साथ भी जाना है जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. दादाजी, नाना जी, चाचा जी, यू नो द मिर्जापुर रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू चाचा जी के साथ भी जाओ, जिसके साथ भी जाना है जाओ, बट जाओ. इंपॉर्टेंट बात वो है. This was our very own Zarina aka Anangsha over here. Thank you so much for giving a lot of love to this podcast. इसी तरीके से प्यार उनको भी देते रहो, उनके काम को देते रहो एंड मिर्ज़ापुर 4 को देते रहो. Thank you so much. Like, share and subscribe. And thank you so much for being a part of this. And जाते जाते मेरे शो का एक फॉर्मेट है कि मैं मेरे सब गेस्ट को हमारे फैशन लेबल की तरफ से एक तोहफा देता हूँ. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर यू. एम लिबास फैशन लेबल की तरफ से वी हैव गॉट अ कुर्ती डिजाइन जस्ट फॉर यू. सो yes, that is what it. हम खाली हाथ नहीं भेजते. अरे वाह. Basically मंत्र सिंपल है. Thank you. Thank you so much. Like, share and subscribe. Like, share and subscribe.